हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने बाइनरी अरिथमेटिक के लास्ट सेगमेंट बाइनरी डिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कैसे बाइनरी डिवीजन हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सेम रूल्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह। यहाँ पे भी हमारे डिवीजन करने पे कोशिएंट और रिमाइंडर का रूल फॉलो होगा, कुछ हमारे सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स फॉलो होंगे। उन्हीं के थ्रू हम बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करेंगे। इनके क्या रूल्स हैं ये तो हम सब समझ चुके हैं अरिथमेटिक में कि किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करने में हमारा क्या होता है, वो एक मीनिंगलेस है। बट इसके रूल्स में हमें सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई वन सो इट प्रोड्यूस ज़ीरो, एंड इफ वन इज डिवाइडेड बाई वन सो इट प्रोड्यूस वन। इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना है और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करना है। बहुत इजी है। सेम डिवीजन का जो प्रोसेस हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में है, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल यहाँ दिख रहे हैं। सपोज यू हैव टू डिवाइड दिस, ये हमारा नंबर है और हमें ये डिवाइड करना है। सेम वे में यहाँ जिस तरह से हम कोशिएंट लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, इस तरीके से हम कोशिएंट लिखेंगे। बाइनरी नंबर्स हमारा 101, ये हमारा नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है इस नंबर को। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या है, इस वैल्यू के कंपैरेटिवली एक वैल्यू बड़ी है, बिगर वैल्यू है। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम ये डिवाइड होने वाला है, वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करना है। इट मीन्स ज़ीरो है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम इससे क्या करेंगे, बोरो करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। और ये वैल्यू हमारी ज़ीरो हो चुकी है ऑलरेडी, इसमें से हमें ज़ीरो को ही माइनस करना है, तो ये रहेगी। और 1 माइनस 1, ये वैल्यू होगी हमारी 0। अगेन अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। एक नेक्स्ट कॉलम यहाँ का एक वैल्यू यहाँ नीचे लिख लेंगे, लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या है, स्मॉलर वैल्यू है इस वैल्यू के कंपैरेटिवली। सो वी राइट 0 हियर एंड ये 1 हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब 1 टाइम ये फिर डिवाइड कर देगा वैल्यू 101। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आया है और ये हमारा कोशिएंट। ओके, एक सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 1 0 1 0 0 0। ये हमारी वैल्यू है, इसको हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टाइम ये वैल्यू डिवाइड होगी इन 4 डिजिट से। आप देख रहे हैं कि ये एक बिगर डिजिट है, बिगेस्ट है इस वाली डिजिट के कंपैरेटिवली बाइनरी के। सो फर्स्ट टाइम इसको हम डिवाइड करेंगे 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 0 सॉरी। ओके, अब हम ये 0 नीचे ले आएंगे, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं ये डिजिट स्मॉलर है, ये वैल्यू इन कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। सो इस 0 को नीचे ले आएंगे और डेसिमल नंबर सिस्टम के रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये डिजिट हम नीचे कॉपी कर लेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम है। 1 टाइम ये डिवीजन हो जाएगा हमारा और इस तरह से वैल्यूज हमारी कैलकुलेटेड होंगी। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, कोशिएंट, और यहाँ पे भी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आया। ठीक, अब एक तीसरा एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक, इस एग्जांपल में हम ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट्स जो है हमारी 1 1 0,
ये इसके कंपैरेटिवली ये 111 यानी 111 हमारी एक बिगेस्ट डिजिट है इसके कंपैरेटिवली, तो 1 टाइम ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगेन वी विल राइट 1, और ये सब हमारे बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग 1 - 1 0, 1 - 1 0 आ जाएगा। अब हम ये 0 यहाँ पर कॉपी करेंगे अपने अगले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू स्मॉलर वैल्यू है इन कंपैरिजन टू दिस। अगर वैल्यू स्मॉलर है तो कोई भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इस केस में हम फिर एक 0 लिख करके यहाँ से एक वैल्यू नीचे की ओर ले आएंगे, कॉपी करेंगे। अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि 101 वैल्यू स्मॉलर वैल्यू है इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि बाइनरी वैल्यूज हमेशा 0 और 1 में ही होती हैं, लेकिन उनमें भी जो वैल्यूज हैं वो स्मॉलर लार्जर उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग होती हैं। तो ये वैल्यू भी अभी हमारी स्मॉलर वैल्यू है, दैट्स वाई वी अगेन राइट अ 0, और ये वाला लास्ट 1 हम डिजिट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब हम इसको फिर डिवाइड करेंगे, और इस रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी होगी 0 1 1, और सेम वे में हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यहाँ हमारी वैल्यू आएगी 1, 1 - 1 0। लेकिन अब ये आप देख रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो इधर से आप ये एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और इस तरीके से आपकी 0 जो है ये एक कैरी फॉरवर्ड के थ्रू वैल्यू इंक्रीज होगी, और -1 होने के कारण ये वैल्यू आ जाएगी 1, और ये वैल्यू आपकी हो गई अब 0। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू जो है 101, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, रिमाइंडर। तो इस केस में आपने देखा कि आपका रिमाइंडर भी यहाँ आंसर में आ गया है, और ये वैल्यू है आपकी कोशिएंट में। तो इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू मुझे उम्मीद है कि आपका बाइनरी डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर हो गया।